पहाड़ों वाले जंगल में एक कोयल और कौवी एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले में रहती थी। उन दोनों ने आज ही एक अंडा भी दिया था। वो कौवी बहुत चालाक थी और कोयल बहुत मासूम थी। कोयल बहन, अब तो हम दोनों का एक एक अंडा भी आ गया है। अब हम भोजन की तलाश करें या अपने अंडे की चील से रक्षा करें? हाँ चंदा बहन, मैं भी यही सोच रही थी, पर लेकिन हमें खाने के लिए भोजन तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, पर मेरे पास एक आइडिया है इस परेशानी से बचने के लिए। क्या आइडिया है आपके पास चंदा बहन, बताओ जरा। कोयल बहन, मैं ये कह रही थी कि एक दिन आप हम दोनों के लिए भोजन ले आना और एक दिन मैं हम दोनों के लिए भोजन ले आया करूँगी, और ऐसे ही जो घोंसले में रहेगा वो दोनों अंडों की रक्षा करेगा। इस तरह हम दोनों भूखे भी नहीं रहेंगे और हमारे अंडे की सुरक्षा भी हो जाएगी। अरे वाह चंदा बहन, आपका ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, हम ऐसा ही करते हैं। हाँ, आज तुम ही चली जाओ भोजन की तलाश में, और हाँ, भोजन में नरम सा फल लेकर आना। आज मेरी चोंच में जरा दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं जाती हूँ, आप यही रहना। फिर वो कोयल भोजन की तलाश करने चली जाती है और उधर चंदा। अरे वाह, ये कोयल को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान है। अब तो मुझे आधा समय बिना भोजन ढूंढे ही अच्छा भोजन खाने को मिल जाएगा। मैं अब जरा आराम कर लेती हूँ। फिर चंदा आराम करने लगती है और थोड़ी देर बाद कोयल भी सेब लेकर आ जाती है और चंदा को एक सेब दे देती है और वो दोनों सेब खा लेती हैं। अरे वाह कोयल, ये सेब तो बहुत ही मीठा और नरम था। हाँ चंदा बहन, सही कह रही हैं आप। रात हो जाती है और कोयल सो जाती है और उधर चंदा मन में सोच रही होती है, अब कल तो मेरी बारी है भोजन लाने की। मुझसे अपने लिए तो भोजन लाया नहीं जाता और इसके लिए भी लाना पड़ेगा। छोड़ो, कल की कल देखेंगे, अभी तो सो जाती हूँ। फिर चंदा सो जाती है। फिर अगली सुबह। उठ जाओ चंदा बहन, सुबह हो गई है, आपको भोजन की तलाश में भी तो जाना है। फिर चंदा उठ जाती है और सीधा भोजन की तलाश में चली जाती है और उसे एक पेड़ पर आम मिल जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मुझे खाने के लिए आम मिल गया। इसे तो मैं अकेली ही खाऊंगी और उस कोयल के लिए दाने ही ले जाऊंगी। चंदा वो आम खा लेती है और कोयल के लिए कहीं से दाना ढूंढकर ले जाती है। ये लो कोयल, मैं तुम्हारे लिए ये दाना लेकर आई हूँ। मुझे तो और कुछ मिला ही नहीं खाने के लिए। कोई बात नहीं चंदा बहन, मैं ये दाने खा लेती हूँ। फिर कोयल वो दाने खा लेती है। फिर चंदा की भोजन ढूंढने की जब भी बारी होती, वो खुद तो अच्छे फल रास्ते में ही खा लेती और कोयल को सूखे दाने लाकर दे देती और कोयल से अपने लिए अच्छा भोजन लाने को कहती। एक दिन चंदा को जलेबी मिल जाती है और चंदा वो जलेबी खाने लगती है, पर उससे वो जलेबी पूरी नहीं खाई जाती। बस मैं अब और नहीं खा सकती, मेरा पेट पूरा भर गया है। पर मैं ये जलेबी अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन ये जलेबी उस कोयल को नहीं दूंगी और कल मैं ही खाऊंगी ये जलेबी। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर चंदा वो जलेबी लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। वो जलेबी देख कोयल बहुत खुश हो जाती है और चंदा से कहती है, आओ चंदा बहन, मुझे दो ये जलेबी। हाँ, ये लो, ये तुम्हारे ही लिए तो है। कोयल वो जलेबी खाने ही वाली होती है, तभी चंदा बोलती है, अरे रुको कोयल बहन। क्या हुआ चंदा बहन, आपने मुझे ये जलेबी खाने से क्यों रोक दिया? वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी चोंच गंदी है, तुम्हारी चोंच पर मिट्टी लगी हुई है। फिर कोयल जल्दी से चोंच को साफ करने लगती है। हो गई मेरी चोंच साफ, अब मैं ये जलेबी खा लेती हूँ। नहीं कोयल, अभी तुम्हारी चोंच साफ नहीं हुई है, ये मिट्टी तो पानी से ही साफ होगी। तुम अगर ये मिट्टी लगी चोंच से जलेबी खाओगी तो तुम्हें जलेबी खाने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाती हूँ अपनी चोंच पानी से साफ करने। मैं बस अभी गई और अभी आई। फिर कोयल जल्दी से पास की नदी पर चली जाती है और वहां पहुंचकर नदी के पानी से अपनी चोंच को साफ करने ही वाली होती है
कि इतने में ही नदी बोलती है, रुको रुको कोयल, ये तुम क्या कर रही हो? नदी जी, मैं आपके पानी से अपनी चोंच साफ कर रही हूँ। तो तुम मेरा पानी एक घड़े में भर लो, क्योंकि अगर तुम अपनी गंदी चोंच मेरे पानी में धोगी तो मेरा पानी भी गंदा हो जाएगा और गंदा पानी पीकर जंगल के पक्षी भी बीमार हो सकते हैं। इसलिए तुम घड़े में पानी भरकर ही अपनी चोंच साफ करो। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर मैं ये घड़ा कहाँ से लाऊं? मुझे तो नहीं पता घड़ा कहाँ मिलता है। मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ थोड़ी ही दूरी पर तुम्हें एक मीना कुमारिन मिलेगी, वहीं से तुम्हें घड़ा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं मीना कुमारिन के पास जाती हूँ और घड़ा लेकर आती हूँ। फिर कोयल वहाँ से सीधा मीना कुम्हारिन के पास चली जाती है। मीना बहन, मुझे आपसे एक घड़ा चाहिए था। कोयल बहन, मेरे पास तो अभी घड़ा नहीं है, लेकिन आपको घड़े से क्या काम है? वो मैं घड़े में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूँगी और फिर जलेबी खाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन कोयल बहन मेरे पास तो घड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कहीं से मिट्टी लाकर दे दे तो मैं आपको अभी घड़ा बनाकर दे सकती हूँ। अगर मेरे पास मिट्टी होती तो मैं आपसे मिट्टी लाने को नहीं कहती। अच्छा कोई बात नहीं मीना बहन, मैं अभी मिट्टी लेकर आती हूँ। आप मुझे बताइए मिट्टी कहाँ से मिलेगी? आपको लाल पहाड़ों पर ही वो मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है। फिर कोयल वहाँ से लाल पहाड़ों पर चली जाती है और उसे मिट्टी मिल जाती है। अब कोयल धरती माता से कहती है, धरती माता, मुझे आपकी थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, क्या आप मुझे मिट्टी दे सकती हैं? लेकिन आपको मेरी मिट्टी से क्या काम है? वो मैं आपकी मिट्टी मीना कुमारिन के पास ले जाऊंगी और फिर वहाँ से घड़ा बनवाऊंगी, फिर उसमें पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगी और फिर मैं चंदा की लाई स्वादिष्ट जलेबी खाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें मेरी मिट्टी लेने के लिए खुरपी लानी होगी और फिर उस खुरपी की मदद से तुम्हें मेरी मिट्टी निकालनी होगी। धरती माता, अब मुझे ये खुरपी कहाँ से मिलेगी? थोड़ी दूरी पर ही तुम्हें एक गिल्लू लोहार मिलेगा, वो तुम्हें खुरपी बनाकर दे देगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ गिल्लू लोहार के पास। फिर कोयल गिल्लू लोहार के पास पहुँच जाती है और वहाँ जाकर गिल्लू लोहार से कहती है, गिल्लू भैया, मुझे आपसे एक खुरपी बनवानी थी। लेकिन आपको खुरपी से क्या काम है? कोयल गिल्लू को भी वो सब बात बता देती है। फिर गिल्लू बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी खुरपी बनाकर देता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करो। फिर गिल्लू कोयल के लिए खुरपी बनाकर दे देता है और वह खुरपी गर्म होने के कारण उसे एक तरफ रख देता है और वह किसी काम से चला जाता है। अब कोयल से भूख जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह जल्दी से वो खुरपी उठा लेती है और जैसे ही वो खुरपी उठाती है तो उसकी चोंच जल जाती है और फिर रोते रोते अपने घोंसले में भाग जाती है। और चंदा मन ही मन मुस्कुराती है और कोयल की चोंच में दर्द होने के कारण वो कुछ खा भी नहीं पाती। फिर वो भूखी ही सो जाती है। फिर चंदा मज़े मज़े से वो जलेबी अगले दिन भी खा लेती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।